आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय विवेक शक्ति को लेके है और उस विवेक शक्ति के नीचे ही हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं। बाएं हाथ में उचित और दाएं हाथ में हमने अनुचित। और अनुचित शब्द में अनु शब्द को हमने काले रंग से दर्शाते हुए उस पर एक संभावित स्थिति का बोध करवाया है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो सात्विक स्थितियां हैं, जो आपके हमारे जीवन में प्रकाश लाती है, जो आपके हमारे जीवन में एक प्रसन्नता लाती है, क्योंकि ये सत्वगुण का संग ही एक प्रकाशमय स्थिति है। शास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि सत्वगुण मुक्तिदायक, मुक्तिदायक का अभिप्राय लाभदायक स्थितियों से जोड़ सकते हो, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों बंधनदायक हैं, या यूं कहो कि आप इनको हानिकारक स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। हालांकि देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि की स्थिति से नहीं जोड़ा जाता, हम तो इसको देखिए शून्य की स्थिति से ही जोड़ते हैं। लेकिन ये रजोगुण भी अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थिति विशेष में हानिकारक स्थितियों से जुड़ जाता है, क्योंकि ये तमोगुण का पड़ोसी है, तमोगुण के पास ही रहता है। देखिए ये शब्दों के अर्थ भावार्थ आपको में जितने जितने सही से इनके अर्थ समझ में आ जाते, फिर ये समझे हुए अर्थ ही ये आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति का एक वातावरण बनाते हैं और ये विवेक शक्ति जगाने में सहायक होते हैं। देखिए विवेक शक्ति बहुत ही एक उच्च श्रेणी की सात्विक स्थिति है। विवेक का अभिप्राय विशेष सात्विक बुद्धि से है, जो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने में सहायक होती है। और विवेक शक्ति ही ये बिगड़े हुए मन को, जो संसार में अनादिकाल से लगा हुआ है, उस पर एक नियंत्रण पाने की स्थिति में होती है। देखिए एक शब्द है बुद्धि और एक है विवेक। ये बुद्धि का अभिप्राय एक रस स्थिति से लिया जाता है, बुद्धि का अभिप्राय एक भौतिक स्थिति से भी लिया जाता है। बुद्धि का अभिप्राय एक विशेष संसारी सुखों को पाने के दृष्टिकोण से आप और हम जितने भी भौतिक शिक्षा लेते हैं, उस स्थिति विशेष में भी देखिए बुद्धि की ही जरूरत पड़ती है। बुद्धि की स्थिति में देखिए विवेक शक्ति जागृत हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने ही एक विकसित बुद्धि वाले मनुष्य हैं जिन्होंने भौतिक गतिविधियों में एक सफलता हासिल की है, लेकिन उनको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आया। देखिए इन सभी स्थितियों को अन्यथा में ना लेते हुए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए बुद्धि का अभिप्राय केवल भौतिक स्थितियों से होता है, जब आपको में सही गलत की पहचान होने लगती है। लेकिन जब आपको में उचित अनुचित या उचित का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है, आपके हमारे मनुष्य जीवन के एक महत्व की स्थितियों से है, क्योंकि मनुष्य जोनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोनि है। इसको कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि के एक अवसर से जोड़ा जाता है। अब उस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको में विवेक शक्ति जगानी होती है। ये जगी हुई विवेक शक्ति ही आपके हमारे बिगड़े हुए मन को, देखिए अक्सर हम मन को तो अनपढ़ गवार भी कह देते हैं, ये मात्र एक भावार्थ रूप में है, क्योंकि मन विषय भोगों में असक्त है और विषय भोगों की आसक्ति का अभिप्राय राजसिक तामसिक स्थितियों से है। देखिए यूं तो सभी पदार्थ ही तामसी माने जाते हैं। यूं तो आपका हमारा शरीर भी देखिए ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, ये भी तामस पदार्थों का है, और इसके पीछे के भोग विषय वो भी एक सूक्ष्म भूत के रूप में तामसी माने जाते हैं। शास्त्रों में इस बात को एक इंद्रिय दोष के रूप में भी स्वीकार किया गया, लेकिन शास्त्रों में इस मनुष्य जोनि के शरीर को रथ की भी संज्ञा दी है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे जीवन का महत्व तभी है जब आप और हम विवेक शक्ति जगाते हैं। देखिए बुद्धि के स्तर पर आप और हम जितनी भी इसको एक विकसित करते जाते हैं, ये मात्र आपको संसारी सुखों का ही एक अधिक से अधिक लाभ करवा सकती है। यूं तो आप और हम देखिए अपने घर में बच्चों को भौतिक शिक्षा के लिए, बुद्धि विकसित करने के लिए शिक्षा के 20, 22, 25 वर्ष लगा देते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है? संसार को पाना। संसार को पाने का अभिप्राय भोगने से है, संसार को पाने का अभिप्राय रहस्य स्थितियों से है। लेकिन यदि आप और हम इस मिले हुए जीवन के
प्रयोजन को समझ जाते हैं, तो उस प्रयोजन को समझने के लिए आपको में विवेक शक्ति जगानी होती है। ये विवेक शक्ति जगाने का अभिप्राय निरंतर सत्संग करने की स्थितियों से है। निरंतर सत्संग करने की स्थितियों में ये विवेक शक्ति जग जाती है, और जगी हुई विवेक शक्ति आरंभिक स्तर पर देखिए, जितने जितने भौतिक स्थितियों में आपको में बुद्धि चाहिए, लेकिन विवेकशील बनने पे आपको में संसारी बुद्धि जितनी चाहिए होती है, उतनी तो आवश्यक बनी रहती है। भले ही हम संसारी स्थितियों में सूक्ष्म स्तर पर कोई एक विशेष स्तर पर अपनी बुद्धि हासिल ना भी कर सके, लेकिन आपको हमारी अपनी जरूरतों के लिए, परिवार के लालन पालन के लिए, समाज में अपने दायित्व निभाने के लिए उतनी सात्विक बुद्धि तो बनी रहती है। लेकिन जब आप और हम संसार को ही भोगना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में भले ही आपकी हमारी बुद्धि विकसित होती भी जाती है, उसमें विवेक शक्ति जग नहीं पाती। देखिए, ये बहुत ही सरल शब्दों में कुछ संकेत हैं, क्योंकि विवेक शक्ति जगने से ही आपको में अपने मनुष्य जीवन के महत्व का बोध होने लगता है। और मनुष्य जीवन के महत्व का बोध होने का अभिप्राय आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति से है। देखिए, विकसित बुद्धि भले ही आपके हमारी भौतिक उन्नति जितनी भी करवा जाए, ये भौतिक उन्नति आपके हमारे जीवन में जीते जी भी उतनी काम नहीं आती, और मरने के बाद तो ये सभी स्थितियां एक बेकार समझी जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको में उस विवेक शक्ति के दृष्टिकोण से समझने, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर भी सफल हो, और आध्यात्मिक स्तर पर ये सार्थक दिशा की ओर जाए। सार्थक दिशा की अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों से है। आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां तभी बनती हैं जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, क्योंकि शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब आपका हमारा गुरु के प्रवचनों को सुनने की एक जिज्ञासा बनी रहती है। शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर आप और हम करते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये सभी सात्विक स्थितियां विवेक शक्ति जगाती है, और विवेक शक्ति जगने से फिर मनुष्य के कारण शरीर में जो कर्माशय की स्थितियां हैं, वो सकाम भाव से बनते नहीं है। फिर मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में ही अपने आप को स्थित करने लगता है, यानी कि शुभ संस्कार उसके बनते जाते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार राजसी तामसी बने होते हैं, देखिए राजसी संस्कार भी आपके हमारे जीवन में संसार की ओर ही प्रवृत्त करवाते हैं। भले ही राजसी संस्कारों को देखिए, शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है, लेकिन शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, जबकि तमोगुण की तो स्पष्ट शब्दों में ही निंदा करने की एक आह्वान किया जाता है, जबकि प्रशंसा केवल सत्वगुण की जाती है। सत्वगुण का अभिप्राय विवेक शक्ति से है, क्योंकि जब तक मनुष्य की विवेक शक्ति नहीं जगती, तो उसके कारण शरीर में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं है। ये विवेक शक्ति ही आपको में उचित अनुचित का एक मूल भेद समझाती है, जबकि भौतिक दृष्टिकोण से तो देखिए, इन सभी स्थितियों को भले ही हम कानून में रहते हुए कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते, कानून का भी पालन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी कर्म नहीं करते, लेकिन राजसी स्थितियों में आपका हमारा जीवन जो ही एक व्यर्थ चले जाता है, या यूं को कि रजोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई उत्थान की स्थितियां एक सात्विक उन्नति के रूप में आपको अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाती। ये राजसी स्थितियां केवल संसार की गतिविधियों में ही उलझाए रखती है। भले ही भौतिक स्तर पे आप और हम जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, क्योंकि आज हमारा देखिए विषय क्या है, विवेक शक्ति। अब विवेक शक्ति जगने का अभिप्राय आपको भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं, क्योंकि जितनी आध्यात्मिक उन्नति आप और हम कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहती है। पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि का एक अवसर मिलता है, फिर आपको हमें संस्कारी माता पिता के यहाँ ही जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होने से ये जो आध्यात्मिक उन्नति की जो योग की स्थिति है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनकी स्थितियों में निरंतर गति बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप आप और हम अपने कार्य शरीर को क्रमशः शुद्ध करते हुए उस मायातीत की स्थिति के करीब पहुंचने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन के रहते रहते निरंतर सत्संग करते रहने की अपनी आदत बनाइए, अपना स्वभाव बनाइए, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाए। तो फिर ऐसी स्थितियों में गुरु के प्रवचनों को आप और हम जितना गहरे तल पे सुनते जाएंगे,
फिर उतनी उतनी शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातों का आपको में बोध होने लगेगा। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जो मूल स्थिति है, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों का संबंध स्थूल शरीर से है, जबकि कारण शरीर जब तक बना रहता है, बना रहने का अभिप्राय जब तक उसमें अज्ञानता की स्थितियां, ये राजसी तामसी स्थितियां बनी रहती हैं, तो फिर आपके बारे बार बार जन्म होते रहते हैं। इसलिए अपने मिले हुए जीवन में जब विवेक शक्ति जग जाती है, तो फिर ये योग की स्थितियां बनाने में सहायक बनती है, और ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। तो ऐसी शुद्ध कमाई करने की स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनती जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, क्योंकि बुद्धि और विवेक शक्ति में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। देखिए, बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं होती, लेकिन विवेक शक्ति में आवश्यक बुद्धि निरंतर बनी रहती है, जो आपको में संसार की गतिविधियों में भी उचित अनुचित का भेद भी करवाती है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके मेरे लक्ष्य की ओर, मायातीत की स्थिति की ओर, यानी कि आपके मेरे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बनाते हुए मायातीत के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करवाती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।